अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फार्मासिस्ट वहीद अहमद जालावन टीचिंग हॉस्पिटल खुजदार की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर राइटिंग एंड पेशेंट कंप्लाइंस। यानी कि जो डॉक्टर किसी पर्ची पे जो मेडिसिन लिखता है पेशेंट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन। और उसके बाद जो है ना, पेशेंट कंप्लाइंस का ये मतलब होता है यानी कि जो पेशेंट उस मेडिसिन को कैसे लेगा, मतलब टाइम पे लेगा नहीं लेगा, और उसके मतलब रिज़ल्ट क्या आ जाते हैं वो दोबारा जब फॉलोअप पे आ जाएगा। ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के कुछ असूल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे डॉक्टर्स हज़रात होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी करके जो मतलब हमारे जो एरिया है, जो लोकल एरिया है, आप लोग बराए मेहरबानी करके इसी चीज़ों को मतलब फ़ॉलो करें, ताकि आने वाले वक्तों में मतलब कोई मेडिसिन का जो एरर होता है, जो गलती होती है, वो मतलब कम से कम हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ये है कि जो हमारे जो इलाके के जो बंदे होते हैं, एक तो ये है कि वो मेडिकल स्टोर पे डायरेक्ट जाके जो है ना बोल देते हैं कि भाई मुझे पेनाडोल दो, मुझे फ़लाना चीज़ दो, मुझे डिस्प्रिन दो। हालांकि ये एक बहुत ही इंतहाई गलत और ख़तरनाक चीज़ है। उसकी वजह यह है कि सपोज़ अगर किसी पेशेंट को कोई पेप्टिक अल्सर है, यानी कि मैदे का मरीज़ है, अगर उसको मतलब वो कोई डिस्प्रिन ले लेता है, तो फिर उसके लिए जो है ना वो मज़ीद उसके जो कि मैदा होता है उसको जो है ना मज़ीद ख़राब कर देता है और मज़ीद उसको डैमेज कर देता है। या कोई मतलब जिगर का पेशेंट है, सपोज़ अगर उसने मतलब पेनाडोल ले लेता है, वो मतलब मुसलसल ले रहा है, तो उसके जिगर को और ख़राब करता है। तो मैं अपने ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को जो है ना कोई इलाज की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले आप लोग जाके डॉक्टर साहिबान से मशवरा करें, ताकि वो आप लोगों को एक मतलब आप लोगों को कोई डायग्नोस करेगा, कोई चेकअप करेगा या टेस्ट आप लोगों को देगा। फिर आपके जो है ना जो बीमारी होती है, उस बीमारी को डिटेक्ट करके उसके लिए जो मतलब मौजूद मेडिसिन होता है, वो उसी को जो है ना आपको लिख के देता है। और उसके बाद जो है ना हम लोग आ जाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला चीज़ होता है, उसमें RX लिखा जाता है। RX का मतलब होता है रेसिपर। रेसिपर का मतलब होता है ले लेना। यानी कि जो डॉक्टर जो होता है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि इस बंदे को आपकी मेडिकल स्टोर में या मतलब आपकी फार्मेसी में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ देना है, उसके लिए वो RX लिखता है। ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं कि वो रेडीमेड नहीं होते हैं, तो फिर फार्मासिस्ट को उसको प्रिपेयर करना होता है, तो फिर फिजिशियन उसको रेसिप लिखता है, RECIP रेसिप जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है ना एक लैटिन वर्ड जो है ना हमारे प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होती है, जिसको SIG बोलते हैं। SIG का मतलब होता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा का मतलब होता है कि उस मेडिसन को जो है ना पेशेंट को कैसे एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है अगर को क्या वो इंजेक्शन है, अगर इंजेक्शन है, या उसको गोश्त पे लगाना है, या उसको रग पे लगाना है, या जो है ना जल्द के नीचे लगाना है, या कोई मतलब वो ड्रॉप है, यानी उसको जो है ना आँख में डालना है, कान में डालना है, या कोई भी मतलब वो तो बोलते हैं कोई कैप्सूल है, टेबलेट है, उसको जो है ना कैसे लेना है, दूध के साथ लेना है या मतलब बग़ैर दूध के पानी के साथ लेना है, मतलब कैसे लेना है, मतलब ये सारी चीज़ें सिग्नेचरा में डिस्कस होती हैं। अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। एक चीज़ है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के जो है ना हिस्सा कौन कौन से हैं, उसके 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन, और तीसरा होता है सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद आ जाता है सिग्ना या सिग्नेचरा। फिर उसके बाद जो है ना जो प्रिस्क्राइबर होता है, यानी कि जो डॉक्टर होता है, कोई फिजिशियन होता है या सर्जन होता है, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, जो है ना सारी चीज़ें इसी में मतलब आ जाती हैं। और सबसे जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो है ना डेट आ जाता है, जो प्रिस्क्रिप्शन आर्डर लिखा जाता है। फिर जो मरीज़ होता है उसका नाम आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, उसका वज़न, उसके जो है ना उम्र, और जो है ना RX लिखा जाता है, ताकि मतलब वो उसको जो है ना क्या क्या चीज़ जो है देना है या लेना है,
वहाँ मेडिकल स्टोर से या किसी फार्मासिस्ट से। और फिर उसके बाद जो आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन आर्डर होता है उसका मेन बॉडी, जिसमें क्या होता है कि जो मेडिसन डॉक्टर लिखता है उसका नाम, फिर उसका स्ट्रेंथ, यानी कि वो कौन सा मेडिसन है, उसका नाम क्या है और उसके कितने mg मतलब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद और वो डॉक्टर उस फार्मासिस्ट को ये आर्डर देता है कि उसको कैसे डिस्पेंस करना है, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो रेडीमेड नहीं होते हैं या नहीं मिलते हैं, तो कंपाउंडिंग फार्मेसी वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मौजूद होता है या जिस एरिया में मौजूद होता है, तो फिर फार्मासिस्ट जो जो चीज़ें डॉक्टर ने लिखे हैं, कितने mg लिखे हैं, उनको मिक्स करके बना के पेशेंट को दे देता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि डॉक्टर ये हिदायत करता है कि उसमें छोटे छोटे सेंटेंस लिखा जाता है या मतलब लकीर लगा देता है कि इसको कितने वक्त खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अगर टेबलेट है या कैप्सूल है। जैसे कि उसने लिखा है कि डिस्पेंस 10-30 टेबलेट, यानी कितने मतलब उसको लेने हैं और कैसे लेना है, मतलब मून के ज़रिए लेना है या मतलब कोई इंजेक्शन है उसको गोश्त में लगाना है, कैसे लगाना है। फिर जो है ना सिग्नेचरिया। सिग्नेचरिया का मतलब ये होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो दिया होता है उसमें मतलब जो फार्मासिस्ट लिखेगा कि आपको इतने टाइम में इस्तेमाल करना चाहिए और फिलाना रूट में इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे मतलब वो सारी चीज़ें उसी सिग्नेचरिया में डिस्कस होते हैं। अभी जैसे कि उन्होंने दिया है एब्रीवेशन के तौर पर, जैसे कि 1CAPTIDPC। इसका मतलब क्या होता है, कुछ एब्रीवेशंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा लेना है, टेक 1 कैप्सूल 3 टाइम्स डेली। और पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी खाने के बाद लेना है। फिर उसके बाद जो है ना ये डायरेक्शन सारे मतलब जो हैं फिजिशियन लिख लेता है। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, एक प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है और प्रिस्क्रिप्शन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अभी जैसे कि ये ऊपर वाला दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपरस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद नीचे आ जाता है इंस्क्रिप्शन और लास्ट में सब्सक्रिप्शन। अभी सुपरस्क्रिप्शन में यही है, डेट दिया हुआ है, फिर पेशेंट का नेम, पेशेंट का जेंडर, फिर उसका एज, एड्रेस और वेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना इंस्क्रिप्शन में RX लिखा हुआ है कि मतलब क्या क्या इसको लेना है, जैसे कि लोसर्डीन 50 मिलीग्राम टेबलेट, फिर लिखा है डिस्पेंस, फिर हैश का निशान दिया हुआ है 30, यानी कि 30 जो है ना टेबलेट इसको देना है। फिर सिग्नेचरा। सिग्नेचरा का मतलब ये होता है कि उसको टेक बाय माउथ डेली इन द मॉर्निंग फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, यानी कि ये किस बीमारी के लिए है, उसको कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें सिग्नेचरिया में मेंशन होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और फिर आखिर में जो आ जाता है डॉक्टर का सिग्नेचर है। और फिर जो उसने लिखा हुआ है कि जेनरिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, अगर मतलब कोई जैसे कि कोई उस ट्रेड नेम पे मौजूद नहीं है, कोई और अगर मल्टीनेशनल फार्म में है, तो फिर आप उसको जो है ना, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन जो आ जाते हैं, जैसे कि कराची में आप लोग जाते हैं, मतलब किसी और हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नीचे बाकायदा लिखा होता है कि भाई अगर मतलब उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के फार्मूलरी में, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग हमारी जो आने वाली वीडियो होते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।